राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल से राष्ट्रीय मेंस कम मेरिट छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत आदेश जारी हुआ है, जो संयुक्त संचालक लोक शिक्षण संचालनालय समस्त संभाग मध्य प्रदेश, जिला शिक्षा अधिकारी समस्त जिले मध्य प्रदेश, प्राचार्य डाइट समस्त जिले मध्य प्रदेश, जिला परियोजना समन्वयक समस्त जिले मध्य प्रदेश के लिए जारी किया गया है 18/7/2024 को। इसका विषय है राष्ट्रीय मेंस कम मेरिट छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत चयन परीक्षा सत्र 2024-25 दिनांक 1 दिसंबर 2024 के आयोजन के संबंध में। वर्ष 2024-25 में 1 दिसंबर 2024 को आयोजित होगी राष्ट्रीय मेंस कम मेरिट छात्रवृत्ति परीक्षा। आदेश को देखेंगे विस्तार से। उपर्युक्त विषय अंतर्गत दिनांक 1 दिसंबर 2024 को राष्ट्रीय मेंस कम मेरिट छात्रवृत्ति योजना चयन परीक्षा का आयोजन किया जाना है। कृपया शासकीय या शासकीय अनुदान प्राप्त या स्थानीय निकायों द्वारा संचालित विद्यालयों में NMMSS विज्ञापन नियम पुस्तिका की एक प्रति उपलब्ध कराकर अधिक से अधिक छात्रों को आवेदन पत्र भरवाने हेतु संबंधित विद्यालय के प्राचार्य संकुल प्राचार्य को निर्देशित करें। आवेदन भरने की लिंक राज्य शिक्षा केंद्र www.rskmp.in पर उपलब्ध रहेगी। संलग्न परीक्षा नियम पुस्तिका एवं निर्देशों का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर निम्नलिखित कार्य अनिवार्य रूप से समय सीमा में संपादित करें। परीक्षा के आवेदन हेतु कक्षा 7वीं का प्रगति पत्रक और आय प्रमाण पत्र या शपथ पत्र, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति एवं विकलांगता प्रमाण पत्र की सत्यापित छाया प्रतियाँ सत्यापित कर पूर्व तैयारी कर लें। कृपया अवगत होना चाहें कि आवेदन पत्र की निःशुल्क भरने की प्रक्रिया निर्धारित तिथि से प्रारंभ होगी। इस आदेश के साथ में संलग्न है NMMSS ऑनलाइन आवेदन भरने के निर्देश, विज्ञापन एवं नियम पुस्तिका। तो यहाँ पर दस्तावेज की जानकारी दी गई है, कौन कौन से दस्तावेज हमें पूर्व में तैयार करके रखना है, क्योंकि NMMS परीक्षा की जो आवेदन भरने की तिथि है वह 25 जुलाई से प्रारंभ होगी। यह राष्ट्रीय मेंस का मेरिट छात्रवृत्ति हेतु चयन परीक्षा का विज्ञापन है। मध्य प्रदेश राज्य में स्थित केवल शासकीय या शासकीय अनुदान प्राप्त या स्थानीय निकायों द्वारा संचालित विद्यालयों में वर्ष 2024-25 में कक्षा 8वीं में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए यह योजना होती है। भारत सरकार स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग नई दिल्ली द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर जो प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए राष्ट्रीय मेंस का मेरिट छात्रवृत्ति योजना वर्ष 2008 से प्रारंभ की गई है। मध्य प्रदेश राज्य के लिए निर्धारित छात्रवृत्तियों हेतु चयन परीक्षा दिनांक 1 दिसंबर 2024 को आयोजित की जा रही है। चयनित विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति की राशि 1000 रुपये प्रति माह की दर से प्रति वर्ष प्रति विद्यार्थी रुपये 12,000 के मान से कक्षा 9वीं से 12वीं तक छात्रवृत्ति दी जाती है। कक्षा 10वीं में न्यूनतम 60% अंक छात्रवृत्ति निरंतर जारी रहने हेतु प्राप्त करना अनिवार्य है। कक्षा 9वीं से कक्षा 12वीं में पहले प्रयास यानी पहली बार में उत्तीर्ण होना आवश्यक है। पूरक से पास विद्यार्थी इस परीक्षा के लिए पात्र रहेगा। यह छात्रवृत्ति केवल शासकीय या शासकीय अनुदान प्राप्त एवं स्थानीय निकायों के विद्यालयों में अध्ययनरत नियमित विद्यार्थियों के लिए है। यहाँ पात्रता दी गई है, कौन से छात्र पात्र होंगे। मध्य प्रदेश राज्य में स्थित केवल शासकीय या शासकीय अनुदान प्राप्त या स्थानीय निकायों द्वारा संचालित विद्यालयों में वर्ष 2024-25 में कक्षा 8वीं में नियमित रूप से अध्ययनरत ऐसे विद्यार्थी ही इस परीक्षा हेतु पात्र होंगे जिन्होंने कक्षा 7 में कम से कम 55% अंक या समकक्ष ग्रेड प्राप्त की है। अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए 5% छूट होगी, जिनके अभिभावकों की सकल वार्षिक आय 3.5 लाख से अधिक नहीं है। पाठ्यक्रम इस परीक्षा हेतु कोई निर्धारित पाठ्यक्रम नहीं है। प्रश्नों का स्तर कक्षा 7वीं एवं 8वीं की परीक्षा के समान होगा। परीक्षा शुल्क, यहाँ कोई परीक्षा शुल्क दे नहीं है। परीक्षा का माध्यम हिंदी अथवा अंग्रेजी होगा। आरक्षण मध्य प्रदेश राज्य द्वारा निर्धारित कोटा अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं निःशक्त विद्यार्थियों हेतु जिलेवार आरक्षण का प्रावधान होगा। परीक्षा एवं आवेदन हेतु महत्वपूर्ण तिथियाँ भी दी गई हैं। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रारंभ तिथि 25 जुलाई 2024 है और ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि 10 अगस्त 2024 है। परीक्षा दिनांक व दिन 1 दिसंबर 2024 दिन रविवार। परीक्षा शुल्क यह निःशुल्क परीक्षा है। परीक्षा का समय होगा प्रातः 10:45 से 12:30 तक। मैट हेतु दोपहर 12:30 से 2:15 तक। सेट हेतु 2 पेपर इसके होते हैं, 2 प्रश्न पत्र होते हैं, एक सुबह की पारी में और एक दोपहर की पारी में। अब यहाँ पर प्रश्नों की संख्या दी गई है, अवधि दी गई है, अधिकतम अंक दिए गए हैं और अर्हता अंक कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य है, जानकारी दी गई है। दोनों प्रश्न पत्र के विद्यार्थी को परीक्षा कक्ष छोड़ने की अनुमति नहीं होती है। जब दोनों प्रश्न पत्र हो जाते हैं तभी परीक्षार्थी परीक्षा कक्ष छोड़ सकता है। किस प्रकार के प्रश्न होंगे, यहाँ पर सारी जानकारी दी गई है, आप देख सकते हैं। पुनः परीक्षण या पुनर्मूल्यांकन का प्रावधान इसमें नहीं है। यात्रा भत्ता आदि भी नहीं दिया जाएगा।
महत्वपूर्ण निर्देश भी यहाँ पर दिए गए हैं। आप देख सकते हैं, परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व परीक्षा केंद्र पहुँचें। परीक्षा कक्ष में किसी प्रकार की किताब या कॉपी, सेलुलर, मोबाइल फ़ोन, कैलकुलेटर, लॉक टेबल्स, नकल पर्चा, किसी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक यंत्र आदि का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित होगा। यहाँ पर महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं। इन निर्देशों को भी हमने देख लिया है, आप भी ऐसे ध्यानपूर्वक देखें। इस आदेश को यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप ग्रुप लिंक और टेलीग्राम लिंक भी दी गई है। आप हमारे ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और इस आदेश को प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर संक्षिप्त में जानकारी दी जाएगी। यदि आप इसे विस्तार से देखना चाहते हैं, नियम पुस्तिका प्राप्त करना चाहते हैं और भी जानकारी आदेश के माध्यम से देखना चाहते हैं तो हमारा ग्रुप ज्वाइन करें, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है और वहाँ आप इस आदेश को प्राप्त कर सकते हैं। तो हम देख रहे हैं संपूर्ण दिशा निर्देश दिए गए हैं, आरक्षण है, सब कुछ यहाँ पर दिया गया है। सारी जानकारी, आवेदन भरने की प्रक्रिया भी दी गई है और भी परीक्षा से संबंधित सभी दिशा निर्देश आपको इस आदेश में प्राप्त होंगे। यहाँ पर हम देख रहे हैं सभी दिशा निर्देश, परीक्षा केंद्र से संबंधित जानकारी और भी सारी जानकारी, मूल्यांकन पद्धति, लिखित परीक्षा में निःशक्त जन्म अभ्यर्थियों के लिए उपलब्ध सुविधाएं। यह सुविधाएं निम्नलिखित अभ्यर्थियों को प्रदान की जाएंगी। किस प्रकार के निःशक्त विद्यार्थियों की सुविधाएं प्रदान की जाएंगी यहाँ भी दी गई हैं। प्रदान की जाने वाली सुविधाएं, लेखन लिपिक की नियुक्ति हेतु शर्तें, इसके अतिरिक्त प्रदान की जाने वाली सुविधाएं, सारी जानकारी इस आदेश में दी गई है। तो इस आदेश को आप देख सकते हैं। यहाँ हम संक्षिप्त में देख रहे हैं तो यहाँ हमने देखी राष्ट्रीय मेंस कम मेरिट छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत होने वाली परीक्षा की जानकारी, जो 1 दिसंबर 2024 को आयोजित की जाएगी। इससे संबंधित सभी दिशा निर्देश हमने देखे, सभी जानकारियों से आप अवगत हुए। इस प्रकार की जानकारियाँ चैनल पर समय समय पर वीडियोज़ के माध्यम से पब्लिश की जाती हैं और यहाँ वीडियोज़ के माध्यम से पब्लिश करने का एक और कारण होता है कि इस प्रकार के आदेश हमारे मोबाइल में ज़्यादा दिनों तक सेव नहीं रहते। यदि इसको वीडियो के माध्यम से यूट्यूब पर सेव कर दिया जाए तो यह जानकारी हमारे पास सुरक्षित हमेशा के लिए हो जाती है। तो अतः आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें तो इस प्रकार की जानकारियाँ आपको समय समय पर प्राप्त होती रहेंगी और जब आप चाहें, जो भी जानकारी देखना चाहें, चैनल पर आप देख सकते हैं। इस प्रकार की जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए आप चाहते हैं सर्वप्रथम आपको प्राप्त हों तो बेल आइकन को क्लिक कर नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए ऑल पर प्रेस कर दें, ताकि जैसे ही कोई जानकारी चैनल पर पब्लिश की जाती है वह सर्वप्रथम आपको प्राप्त हो सकेगी। चैनल पर विद्यालय में होने वाले ऑनलाइन कार्य जैसे स्टूडेंट मैपिंग, छात्रवृत्ति, DigiGo पोर्टल, राज्य शिक्षा केंद्र, RSKMP पोर्टल के कार्य, शिक्षा पोर्टल के कार्य और एजुकेशन पोर्टल के कार्य, सभी कार्यों की जानकारी वीडियोज़ के माध्यम से पब्लिश की जाती है। सभी जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद।